हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे काम करता है और किन पार्ट्स की वो मदद लेता है इन काम को करने के लिए। तो अगर ये लेक्चर आप पूरा देखते हैं तो आपको कहीं और नोट्स या किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं कि सीपीयू आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, सीपीयू का नाम जो होता है सीपीयू, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें नाम को ही अगर आप समझ लेंगे तो आधा सीपीयू आपका खत्म हो जाएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सेंट्रल मतलब केंद्रित। आप अगर ध्यान से कंप्यूटर को कभी देखे हो तो कंप्यूटर में जो सीपीयू वाला बॉक्स होता है उस बॉक्स में सारी डिवाइसेस जुड़ी होती है, मतलब कीबोर्ड भी, प्रिंटर भी, आपका मॉनिटर भी, माउस भी कहाँ जाके जुड़ा है, वो आपका सीपीयू में जाके जुड़ा है। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, सेंट्रल मतलब केंद्रित, प्रोसेसिंग मतलब काम करने वाली, यूनिट मतलब इकाई। तो इसी से इसका नाम पड़ा सीपीयू। अब सीपीयू क्या है, वो सारे भाग को सिस्टम के कंट्रोल करता है, वो चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे जो सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबको वो कंट्रोल करता है। और जो सब चीजों को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। इसीलिए सीपीयू को आपने सुना होगा कि जगहों पर क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब दिमाग तो कहा जाता है, पर ये काम कैसे करता है तो इसको इस एग्जांपल से समझिए। आपने मान लीजिए कीबोर्ड से टाइप किया विवेक, अब वो विवेक मुझे कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा। लेकिन कीबोर्ड से टाइप करने और मॉनिटर पे दिखने के बीच में वो कहाँ जाता है, हमारे सीपीयू में जाता है, ताकि उसे प्रोसेस किया जा सके, मतलब समझा जा सके कि आखिर कीबोर्ड से क्या लिखा गया है और उस पर क्या रिएक्शन लेना है। और ये काम सीपीयू का ही होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि लगभग हम जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो सीपीयू जब भी बोला जाता है तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, ये काला सा डिब्बा आ जाता है कि इस डिब्बे को सीपीयू कहते हैं। पर इस डिब्बे को जब आप खोल के देखेंगे तो अंदर देखिए कुछ इस तरीके का, जो नीचे का फिगर है कुछ ऐसा रहेगा, इसमें बहुत कुछ है। तो इसे सीपीयू नहीं कहते हैं, इसे कैबिनेट कहते हैं। अब इसके अंदर आपको फैन भी मिल जाएगा एग्जॉस्ट वाला, रैम, एक्सटेंशन बोर्ड, सीपीयू भी मिलेगा, एसएमपीएस भी मिलेगा। ये सारी चीजें कहाँ आपको मिलेंगी, इस बॉक्स के अंदर मिलेंगी। तो इस बॉक्स को हम आज से सीपीयू नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कैबिनेट कहेंगे। तो अच्छा, अगर ये कैबिनेट है तो सीपीयू कहाँ पे है, तो सीपीयू आपका होता है इस एग्जॉस्ट फैन के नीचे। जब इस एग्जॉस्ट फैन को आप निकालेंगे और निकाल के देखेंगे तो इसके नीचे आपको सीपीयू मिलेगा। और उसी सीपीयू में आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, एएलयू, कैच मेमोरी, रजिस्टर और एफपीयू जैसे ये क्या होते हैं हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तो हम सीपीयू ही देख रहे हैं। तो कुल मिला के इस एग्जॉस्ट फैन को जब आप निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा और इसी को हम सीपीयू कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर एग्जॉस्ट फैन क्यों लगा रहता है, क्योंकि जो ये हीट निकालता है उसको बाहर निकालने के लिए इसी के ऊपर एग्जॉस्ट फैन रखा जाता है ताकि सारी हीट निकल सके। तो आप ये अंतर समझ गए ना कि उस बॉक्स को सीपीयू नहीं कहते हैं, इस चिप को जो हमारे सामने है इसको सीपीयू कहते हैं, जो कि कहाँ होती है, हमारे वो फैन के नीचे होती है। जो सीपीयू में फैन चलता रहता है उस फैन के नीचे होती है। अब बात करते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है। तो सीपीयू काम करने के लिए अपने 3 हिस्सों की मदद लेता है। पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इन 3 भागों की मदद से वो अपने सारे काम पूरे करता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ये तीनों इकाइयां कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो अगर बात करें मेमोरी यूनिट की तो कोई ही शायद आप में से होगा जो मेमोरी के बारे में नहीं जानता होगा। तो मेमोरी का काम क्या होता है हम एक बार देख लेते हैं। मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। इसको क्या कहा जाता है, गोदाम भी कह सकते हैं, कि जहाँ पे सारे सामान, सारी जानकारियां कंप्यूटर की रखी रहती हैं। अब इसको स्टोर करने के भी 2 तरीके हैं। एक वो डेटा जिन पे काम किया जाना है और एक वो डेटा जिन पे काम किया जा चुका है। तो जैसे आप लिखे 2+2, तो अभी इसको प्लस करना है, तो ये कहाँ जाएगा, आपके प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और अगर कोई मान लीजिए मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं और वो डाउनलोड हो गई है, मतलब उस पर काम अब हो चुका है, तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। बाकी मेमोरी हम अच्छे से समझेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, इसको डेटा को स्टोर करने वाले जितने पार्ट हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मेमोरी यूनिट को दिया गया था। तो इसके बाद देखते हैं दूसरी यूनिट के बारे में, जो कि हमारी है कंट्रोल यूनिट। अच्छा, अब कंट्रोल यूनिट का होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल करने वाली यूनिट। अब ये क्या कंट्रोल करती है, ये सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती थी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, मैनेजर भी कहा जाता था। क्योंकि मैनेजर देखिए कोई काम करता तो नहीं, पर वो बताता है कि काम को कैसे किया जाना है।
ठीक है, काम को कैसे किया जाना है ये बताता है कि ये काम कैसे किया जाएगा, और सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका काम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी होता है कहीं कहीं, कि डेटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना है तो उसका काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो 3 काम मैंने बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को संभालना, डेटा को कंट्रोल करना कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और कैसे कोई काम होगा उस काम को बताना कि ये काम कैसे होगा। अब तीसरी यूनिट की बात करते हैं जो कि हमारी है मेन यूनिट ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अच्छा, इसमें यह समझ लीजिए कि अर्थमेटिक और लॉजिकल क्या होता है। अर्थमेटिक क्या होता है? जो मैथ के काम है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। और लॉजिक क्या होता है? जहां पे तुलना होती है कि क्या 5 3 से बड़ा है, क्या 6 7 से छोटा है। अगर ये लॉजिक है, देखिए अगर तुलना हो रही है तो लॉजिक, अगर मैथ हो रहा है मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड हो रहा है तो वो अर्थमेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को समझते हैं कि देखिए ये सबसे मेन यूनिट होती है, ये काम को करती है। कोई काम जैसे दिया गया है तो उस काम को करती है। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, अर्थमेटिक यूनिट क्या करेगा? आपका गुणा भाग जोड़ घटाव करेगा, और लॉजिकल यूनिट आपका कंपेयर करेगा चीजों को और हमें आउटपुट देगा। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का एक लाइन में काम बताना हो तो मैं बताऊंगा इसका काम है प्रोसेस करना। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करेगा, कंट्रोल यूनिट बताएगा कि कैसे काम को करना है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट काम को करेगा। तो ये आपका टोटल CPU के बारे में रहा। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो कहीं जाइएगा मत, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप पूरी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो देख सकें। थैंक यू।